चलिए, हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं। तो देखिए, ये हम लोगों का अंतिम भाग है। ठीक है। यस सर। तो अब हम लोग देखेंगे कि वस्तु को अगर R% लाभ पर बेचें, मतलब कुछ प्रतिशत लाभ पर बेच रहे हैं, कितना प्रतिशत लाभ हो रहा है उस पर बेच रहे हैं। तो डायरेक्ट इस सवाल को हम लोग पुराने नियम से भी लगा सकते हैं, लेकिन एक डायरेक्ट सूत्र है कि विक्रय मूल्य अगर निकालना है तो क्रय मूल्य गुणे 100 धन R। कोई वस्तु है, अगर 100 रुपये में खरीद रहे हैं, ठीक, 100 रुपये में क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। अगर इस पे 18% लाभ होता है तो इसका क्या मतलब हुआ? 100 रुपये की वस्तु खरीद रहे हैं, अगर 18% लाभ होता है, जैसे हम कहें कि ये पेन जो है हमने 100 रुपये का खरीदा, ठीक है, 100 रुपये की पेन खरीदें और इसमें हमें 18% लाभ हुआ, ठीक है। चलिए, मुझे ये बताइए कि अगर हम कोई वस्तु खरीद रहे हैं, अगर हम 100 रुपये में खरीद रहे हैं, 18 रुपये में 18% लाभ पर बेच रहे हैं, 100 रुपये में खरीद रहे हैं, 18% लाभ पर बेच रहे हैं, तो इसका मतलब जान रहे हैं क्या हुआ? ये पेन अगर हमने 100 रुपये में खरीदा
इस पे 18% लाभ, यानी 100, इसका मतलब 18% लाभ का मतलब हुआ, 18% लाभ का हुआ कि अगर 100 रुपए का खरीदे तो इस पे कितना लाभ हुआ? 18 रुपया। 100 रुपये का खरीदे तो 18 रुपया लाभ हुआ। इसका मतलब 18% का मतलब यही हुआ, यानी 100 रुपये में 18 रुपया लाभ। ये बात समझ में आई? 18% लाभ का मतलब हुआ कि 100 रुपया में 18 रुपया लाभ। तो 10% लाभ का क्या मतलब हुआ, मुझे बताइए? 100 रुपया अगर वस्तु का मूल्य है तो कितना लाभ हुआ? 10 रुपया। ठीक। अगर हम कहें 5% लाभ हुआ, इसका मतलब क्या होगा? 100 रुपये में खरीदे तो कितना रुपया लाभ हुआ? 5 रुपया लाभ हुआ। तो अगर ध्यान से देखिए मेरे भैया, अब बताइए, एक चीज तो समझ में आ गया प्रतिशत क्या होता है। इसका मतलब ये चीज समझ में आ गया कि 18% लाभ का मतलब क्या हुआ कि अगर वस्तु हम खरीदे कितने में? 100 रुपया में, तो लाभ कितना होगा? 100 रुपया। 18 तो रुपया। बेचेंगे कितने में बताइए? 100 रुपया में खरीदे, लाभ हुआ 18 रुपया का, तो बेचे का रुपया में? 118। कितने में? 118। वेरी गुड, 118 रुपये। तो यहाँ पर हमको देखिए क्या क्या पता चल गया? क्रय मूल्य। हई क्या पता चल गया? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। और ये क्या पता चला? ये तो लाभ है। तो इनडायरेक्ट में देखें तो इस 18% में हमें क्या क्या चीजें छिपी हैं? क्या क्या चीजें छिपी हैं? खरीदने वाला छिपा है, बेचने वाला छिपा है। ठीक है। तो अगर यक्ष मानेंगे हम तो थोड़ा सा बुरा भाग करना कठिन होगा। ठीक है, आएगा उत्तर लेकिन थोड़ा सा कठिन होगा, उलझेगा। ठीक है, काटना पड़ेगा, यक्ष में से यक्ष घटाना पड़ेगा। तो उससे बढ़िया है कि जहाँ है प्रतिशत लाभ वाला रहे। तो हम समझ गए हैं कि 18% लाभ का मतलब कि 100 रुपया में खरीदे तो बेचेंगे कितने में? 118 रुपये। तो ये तो आसान है पूरा भाग। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर यक्ष न माने, बिना यक्ष माने ही काम करें अपना। ठीक है। तो ये ध्यान रखिए कि ये वाला सवाल जब आएगा तो यहाँ पर जब प्रतिशत वाला रहेगा तो हम जब मानेंगे, जैसे हमने बताया कि जो नहीं पता रहता है उसको यक्ष मान के करते हैं। तो यहाँ पर यक्ष मान के होगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन जब करेंगे तो दिक्कत होगा। जानते हैं क्यों? जैसे यहाँ पर विक्रय मूल्य यक्ष है, क्रय मूल्य निकालेंगे तो यक्ष में से यक्ष गुणे 18% घटाएंगे। विक्रय मूल्य में से कितना है? बेचने वाला मूल्य और खरीदने वाला मूल्य। खरीदने और बेचने वाला मूल्य खरीदने वाले से 18% कम है। ठीक है। या क्रय मूल्य यक्ष मानेंगे, क्रय मूल्य यक्ष मानेंगे, यक्ष धन x गुणे 18%, ये हो जाएगा विक्रय मूल्य। ठीक है। तो हम दोनों तरीके से बता दे रहे हैं। ठीक है, आसान ये लगेगा, इससे करेंगे, इससे भी बता दे रहे हैं। ठीक है, चलिए अभी मत परेशान। तो हमको ये बताइए कि इसका मतलब समझ में आया कि नहीं? 18% लाभ का क्या मतलब है? यानी 100 रुपया में खरीदम, 18 रुपया में क्या करम? 118 में बेचम। ठीक, इतना समझ में आ गया ना? चलिए अब देखिए, अब एक सीलिंग फैन को 18% लाभ पर बेचा जाता है तो हमें क्या बताइए? विक्रय मूल्य। ठीक है। तो हमारे पास सूत्र क्या है भैया? यह है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 धन R बटे 100। अब बताइए विक्रय मूल्य हमें क्या कर रहा है? पूछ रहा है। क्रय मूल्य हमें पता है? क्रय मूल्य पता है? नहीं पता है।
नहीं पता है ना? नहीं। तो क्रय मूल्य हम लोग क्या मान लिए, 100 मान लें। हाँ। याद करिए, अभी हमने बताया ना कि 18% का मतलब हो गया कि 100 रुपए में 100 रुपए में 18 खरीदे तो बेचे कितने में, 118 में 118 रुपए में। में। ठीक है, तो क्रय मूल्य अगर हमने 100 मान लिया, तो देखिए यहाँ पर बना लीजिए। ठीक है, यहाँ पर सवाल छूट गया था। एक सीलिंग फैन को 750 रुपए में खरीद कर, यानी 750 रुपए में हम क्या किए, खरीदे, 18% लाभ पर बेचे, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या क्या, तब तो आसान हो गया एकदम सवाल। अगर ये दे दिया तब तो हमको उतना तामझाम करने की जरूरत ही नहीं है ना। जब वो सवाल में आएगा दूसरे सवाल में तो उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो जब ये क्रय मूल्य दे ही दिया, अब एक सीलिंग फैन को 750 रुपए में खरीद कर, यानी क्रय मूल्य दिया है कि नहीं, ये क्रय मूल्य दे दिया, दे दिया ना। कितना है क्रय मूल्य, 750 रुपया। 18% लाभ पर बेचा जाता है। ये आर का वैल्यू क्या है, आर का मान क्या है, आर क्या है, आर क्या है, यही ना है प्रतिशत लाभ। आर जो है प्रतिशत लाभ ही है। तो कितना प्रतिशत लाभ है, 18%। तो अब तो सीधे मान रखना है, मान रखना है ना। क्रय मूल्य कितना हो गया, 750 गुणे 100 धन, आर का मान कितना है, 18, यही ना है, 18/100। तो अब देखिए 750 गुणे 118/100, एक जीरो से एक जीरो कर दिया, 5 15 25 75, 5 कहीं 5 5 25 25 और 5 दूनी 10। अब 15 गुणे, अब यहाँ 2 से भाग देंगे तो 2 एकाएँ 2 2 25 10 2 9 18 5 9 15 9 135 की 5 फांसी लगा 13 15 25 75 और 13 कितना हो गया, 8 कितना, कौन सा ऑप्शन, 885। दूसरा। ठीक है, तो ये आसान था। ये हम सोच रहे थे कि ये नहीं दिया है तो सवाल ही गलत था, तो ये तो एकदम आसान हो गया कि एक सीलिंग फैन को 750 रुपए में खरीद कर 18% लाभ में बेचा जाता है। यानी हमने 750 रुपया में खरीदा, इसका मतलब क्रय मूल्य कितना है, 750 रुपया। 18% लाभ पर बेचा जाता है, यानी लाभ का प्रतिशत कितना है, 18। तो क्रय मूल्य गुणे 100 धन 18/100। क्रय मूल्य दिया है, आर का मान 18 दिया है, रख दिए मान। ठीक है, फिर उसको सरल कर लिए, हो जाएगा। चलिए इसी सवाल को हम बदल दें। यहाँ पर जो प्रतिशत लाभ था 750 रुपये में खरीद रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसको 18% लाभ की जगह क्या कर दें, 18% क्या कर दें, हानि कर दें। तो सब चीज वही है, तो हानि वाले में सूत्र बदल जाता है, याद है ना। तो हानि वाले में सूत्र क्या हो जाता है, प्लस की जगह क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है ना। तो यहाँ पर सूत्र क्या हो जाएगा, माइनस। सब चीज वही है, विक्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य दिया है 750। आर का मान जो है, यहाँ पर जो प्रतिशत लाभ था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रतिशत हानि। तो 100 में से जो घट रहा था यहाँ 100 माइनस 18। तो जब 100 में से 18 घटाएंगे तो क्या आएगा भैया, 100 में से 18 घटाएंगे तो कितना होगा, 100 में से 18 जगह 82। कितना आया, 82। ठीक है, तो अब इसको हम लोग सरल करें। तो आ गया अपना 750 गुणे 82/100। जीरो से जीरो कट गया, 15 25 75, 15 दूनी 100 और यहाँ हो गया 41, यही हुआ ना। यानी 15 गुणे
41, 15 एकम 15 की 5, 15 चौका 60 और एक 61। एक ऑप्शन बना लेते हैं हम लोग 615। ठीक है, तो चाहे ये प्रतिशत लाभ वाला रहे चाहे प्रतिशत हानि वाला रहे, तो सीधा सीधा सवाल रहेगा तो कर लेंगे। एक सीलिंग फैन को 750 रुपए में खरीद कर 18% हानि पर बेचते हैं। ठीक है, यानी क्रय मूल्य हमने कितना दिया है 750, हानि कितना प्रतिशत है 18। तो क्रय मूल्य गुणे 100 माइनस आर बटे 100। ठीक, तो क्रय मूल्य कितना है भैया 750। आर का मान कितना है 18, प्रतिशत हानि है, तो 750 गुणे 100 माइनस 18 बटे 100। इसको हमने सरल किया 750, 100 में से 18 गया कितना हुआ 82 बटे 100। इसको सरल किए कितना आ गया 615। ठीक है, तो देखिए इसी सवाल में एक बदल भी सकता है, जो हमसे विक्रय मूल्य पूछ रहा था वो हमसे विक्रय मूल्य दे के क्रय मूल्य भी पूछ सकता था। पूछेगा कि नहीं? इसी सवाल को बदल देगा। चलिए दूसरा सवाल लगाते हैं। चलिए देखिए, अब हम लोग असली सवाल की ओर पढ़ें। ठीक है, अभी तक तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, थियरी पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? थियरी मतलब सवाल कोई सूत्र है, उस सूत्र पर सवाल कैसे लगाया जाता है। ठीक है, असली सवाल लगाना अब चालू हुआ हम लोगों को। हम लोग कितने सूत्र पढ़ें बताइए? लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत में लाभ ऊपर नीचे क्रय मूल्य गुणे 100, हानि में हानि ऊपर नीचे क्रय मूल्य गुणे 100। अब वही अगर R प्रतिशत का लाभ होता है तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य। अब देखिए ये विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुणे 100 धन R बटे 100। यही होता है ना। अगर ये तो लाभ के लिए ये लाभ है, अगर ये हानि होता है तो क्या हो जाता है माइनस। यही सूत्र है ना। अब हम लोग इन्हीं सब सूत्रों का इस्तेमाल करना सीखेंगे। सवाल अलग अलग तरीके से मिलेंगे, उसको हमें हल करना पड़ेगा। इस सवाल को देखिए, इसमें विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य है और आर है। आर क्या है? प्रतिशत लाभ है, अरे सॉरी प्रतिशत हानि, यही ना है। आर है प्रतिशत हानि। तो इसमें कितनी चीज है? 1, 2 और 3। ये 3 चीजें हैं, तो ये 3 चीजों में से एक चीज पूछेगा और 2 चीजें दिया रहेगा। इस सवाल में हमें क्या क्या दिया है देखिए। एक वस्तु को 190 रुपए में बेचने पर, चलिए तो एक वस्तु को 190 रुपए में बेचने पर, यानी कितने रुपए में बेच रहे हैं हम? वस्तु को कितने रुपए में बेच रहे हैं ये बताइए। 190 रुपए। ये क्या है? इसी में बेच रहे हैं ना। 190 रुपया। और 9 सही 1/2% की हानि होती है। हानि कितने प्रतिशत की हो रही है? 9 सही 1/2। 9 सही 1/2% हानि प्रतिशत। अच्छा, कहीं भी इस तरह से सही बटा में अगर मिले ना तो बिना कुछ पूछे, ठीक है, उसको ये क्या है? ये मिश्र भिन्न है। ठीक है, मिश्र भिन्न को तुरंत अनुचित भिन्न में बदल लेते हैं। अगर मिश्र भिन्न नहीं समझ में आ रहा है तो सही बटा को अंश और हर में बदल लेते हैं। कहीं भी अगर दिखाई दे, कहीं भी सही बटा दिखाई दे, प्रश्न में जो भी पूछे ना पूछे वो अलग बात है, लेकिन सही बटा अगर कहीं भी दिखाई दे तो उसको हम लोग अनुचित भिन्न में बदल देते हैं। ये है अपना क्या है? मिश्र भिन्न। क्या है? मिश्र भिन्न। उसको तुरंत बना लेंगे अनुचित भिन्न। इसका हर का गुणा इसमें करते हैं, 9 दूनी 18 और 1 19/2। ये क्या हो गई? अनुचित भिन्न।
आप लोग पढ़े होंगे भिन्न में किसी मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना, यानी सही बटा को अंश बिना सही बटा में तोड़ना, सही बटा को अंश और हर में तोड़ना। ठीक है, ये सही बटा वाला को क्या कहते हैं? मिश्र भिन्न। इसको कहते हैं अनुचित भिन्न। तो कहीं भी इस तरह से सही बटा दिखाई दे उसको तुरंत हम लोग अंश और हर में बदल लेते हैं। इसको बदल लें, कितना का 9 दूनी 18 को 19 बटे। ठीक, और क्या कर रहा है? वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य हम लोग क्या मान ले? क्रय मूल्य क्या मान ले? एक्स। वेरी गुड। जो चीज हमें नहीं पता रहती है वो चीज हम क्या मान लेते हैं? एक्स। तो देखिए क्रय मूल्य अगर हमसे पूछ रहा है, क्रय मूल्य ही पूछ रहा है ना, तो विक्रय मूल्य दिया है कि नहीं बताइए? क्रय मूल्य पूछ रहा है, मान लीजिए इस क्रय मूल्य को हमने बंद कर लिया, तो विक्रय मूल्य दिया है कि नहीं? कितना दिया है? 190। ये हानि प्रतिशत दिया है कि नहीं? कितना दिया है? 19। मान रख दे, केवल सूत्र में मान ही तो रखना है। तो विक्रय मूल्य कितना रखें? 190। क्रय मूल्य क्या रखें? यक्स गुणे ये क्या है? 100 माइनस 19 बटे 2 बटे क्या हो गया? 100। ठीक, अब देखिए, अब इसका पक्षांतर करें, 190 ये 100 आ जाएगा, गुणा हो जाएगा गुणे 100। अब याद करिए, अब यक्स ब्रैकेट में 100 माइनस 19 बटा 2। सही बटा को हम लोग हल करना जानते हैं। जैसे 100 में से अगर 19 बटे 2 घटाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? इसके बटे 1 मान लेते हैं, लघुत्तम ले लेते हैं, 2 आ गया, इससे पहाड़ा इसमें पढ़ते हैं, 1 दूना 2, और यहाँ पर इसका गुणा इसमें कर देते हैं 200 माइनस 2 इकाई 2 19, यानी 200 में से 19 गया, घटा क्या बताइए क्या हुआ? 181 बटे 2। ठीक है, ये घटाना समझ रहे हैं? लघुत्तम लेके अब देखिए यहाँ पर आ गया 181 बटे 2। फिर गुणा किए 190 गुणे 100 गुणे 2 बराबर यक्स गुणे 181। ठीक है, पक्षांतर कर दें। अब यक्स बराबर हो गया 190 गुणे 100 गुणे 2 बटे 181। अब काटें, कितने से कटेगा? बताइए, 7 दूनी 14, कितने से कटेगा? काटिए, कितना आ रहा है बताइए? 190 गुणे 190 में 2 का गुणा करेंगे, 190 दूनी कितना हो गया? 380, 19 दूनी 38 गुणे 100 बटे 181 बराबर यक्स, यानी 3 8 और 3 0 बराबर यक्स बटे 181। 181 से भाग दें, देख रहे कितना है? 3 8 0 0 बटे 181, यही हुआ। तो एक अंक इधर से लिए, एक अंक इधर से लिए, तो 1 दूनी 2, 1 3 3, 3 बार तो जाएगा नहीं, 2 बार जाएगा। 2 इकाई 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 1 3, 362। यहाँ बचा 8 और यहाँ बचा 1 और यहाँ कट्टम कितना, यहाँ हो गया 0। ठीक है, तो 181 भाग नहीं जा रहा है ना, 0 1 और बढ़ा दिए, यहाँ पर 0 लिख दिए ना। तो 181 का मतलब 9 बार जाएगा, हमको लग रहा है ना। देख लिए 9 बार, 9 इकाई 9 और 9 8 72 की 2 हासिल लगा 7, 9 एकम 9 8 17, यहाँ बचा 1 7। तो लगभग में 200
9। तो कौन 209 के लगभग है? 210 वाला। तो मान कर चलिए 200 लगभग में 10, ठीक है, इसीलिए नहीं कट रहा था, ठीक है। हाँ, तो ये जब एग्जाम में आएगा तो वो सीधा सीधा रहेगा, ठीक है। तो इसको समझ गए कि नहीं? लगभग में 209 आया या 210 के आसपास, ठीक है, लगभग में 210, वही ना सबसे नजदीक है। तो यहाँ पर क्या था, एक किसी वस्तु को 190 रुपए में बेचने पर 9.1/2% की हानि होती है। यानी बेचने वाला मूल्य कितना है? 190 रुपए। ये विक्रय मूल्य है 190 रुपए। हानि कितनी हो रही है? 9.1/2% की। तो जहाँ कहीं भी ये भिन्न दिखाई दे सही बटा वाला, उसको तुरंत बना लेते हैं हम लोग किसमें? अंश और हर में। क्रय मूल्य हमसे पूछ रहा है तो क्रय मूल्य को क्या मान लिए? x मान लिए। तो सूत्र क्या है? विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 माइनस r। हानि वाले में क्या होता है? माइनस होता है, बटे 100। मान रख दिए 190 गुणे 100 माइनस r का मान कितना है? 19/2/100। पक्षांतर की 190 गुणे 100 x गुणे 181। इसको सरल कर लिए। सरल कैसे किए? 100 माइनस 19/2, यहाँ पर बटे में क्या लिख दिए? 2। कैसे हल करेंगे? इसका पहाड़ा इसमें पढ़ते हैं, 2 इकाई 2 बार गया, गुणा कर दिए इसमें 200। इसका 2 का पहाड़ा पड़े 1 बार गया, गुणा कर दिए 19 बराबर 181/2। अब देखिए 181 गुणे x बराबर इतना, x बराबर क्या हो गया? ये अगर गुणा है तो 181 क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। बट तो था रहा नहीं रहे हैं, तो हमने इसको 188 19 दूनी 38 यानी 380 गुणे 100 यानी 38,000 में 181 का भाग दिया हमने। तो ये देखा कि लगभग में 209 आ रहा है ना। यानी किसके नजदीक है उत्तर हमारा? 225 से बहुत दूर है, 210 के पास है। तो यही उत्तर हो गया 210। तो कभी भी एग्जाम में इस तरह की स्थिति आए कि अगर हमारा एग्जैक्ट मान नहीं है तो उसके लगभग में जो मान रहता है, उसके नजदीक जो मान रहता है, निकटतम मान, सन्निकट मान। सन्निकट मान पढ़े हैं? सन्निकट क्या होता है? जैसे अगर हम कहें सन्निकट मान, अब देखिए 100 के सन्निकट कौन है? 98, 79, 75, 50। कौन नजदीक है? 98, जो सबसे नजदीक है, ठीक है। ये तो दूर है, तो जो सबसे नजदीक होता है। तो वही जब इस तरह का स्थिति आए, अपना उत्तर जो है एग्जैक्ट न पता चले, तो जो सबसे नजदीक है 209 किसके नजदीक है? 210 के। तो इस तरह का प्रश्न कर लेंगे। चलिए।